हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रोहित है। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और एक बड़े फैशन कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी, सनाया। उसने हाल ही में ऑफिस ज्वाइन की है। हुआ यूँ कि एक दिन बॉस ने कहा कि अगले महीने फैशन वीक है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। उस प्रोजेक्ट पर दो लोगों को साथ में मिलकर डिज़ाइन बनाना था। तो बॉस ने मेरी और सनाया की एक टीम बना दी। मैं और सनाया प्रोजेक्ट रूम में चले गए। मैंने सनाया को काम समझाया और खुद अपना डिज़ाइन बनाने लगा। मेरा लगभग आधा काम हो चुका था, पर सनाया कुछ कर ही नहीं पा रही थी। जब मैंने सनाया की तरफ देखा तो उसने मुझे मदद के लिए बुलाया। मैं सनाया के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसको सिखाने लगा। तो मैं महसूस कर रहा था कि उस समय सनाया का शरीर मेरे से टच हो रहा था। सनाया की सांसें तेज और गर्म हो रही थी। काम सीखते वक्त बार बार हम दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा और हमने अपना काम पूरा कर लिया। हम दोनों बिना कुछ बोले अपने अपने घर आ गए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अगले दिन फिर से वही बात हुई। सनाया बिल्कुल नई थी, तो उसकी मदद करना मेरा भी फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि वो मेरी टीम में थी और मुझे अपना काम जल्दी से निपटाना था। सनाया के साथ काम करते हुए एक हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला और धीरे धीरे हम दोनों खुलकर बातें करने लगे। मैंने उससे कहा, सनाया, मैंने जो डिज़ाइन बनाए हैं, क्या मैं तुम पर एक बार ट्राई कर सकता हूँ? वो एक बार में ही मान गई। कपड़े पहनाते वक्त मेरा हाथ बार बार उसके बदन पर लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा लाल हो गया था, होंठ थोड़े खुले हुए थे और सांसें भारी हो रही थी। उस वक्त वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। मेरे चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव थे। लेकिन जब कपड़े उतारने लगा तो गलती से मेरा हाथ उसके धड़कनों पर जा टकराया। उसने कहा, तुम खुद को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो? मुझे बोल देते तो मैं खुद ही उतार देती। और खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मैं सनाया से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। लेकिन सनाया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो बस खुश हो रही थी। घर जाते वक्त सनाया ने कहा, रोहित, कल तो रविवार है और मेरा काम अभी भी बाकी है। क्या तुम कल मेरे घर आकर मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और बाकी कपड़ों की ट्रायल भी कर लूंगा। धीरे धीरे मुझे सनाया की याद सताने लगी और इस बार असली में उसको छूने का बहुत मन करने लगा। रविवार को मैं उसके घर गया। सनाया ने दरवाज़ा खोला। उसको देखकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। सनाया ने एक पतली सी नाइटी पहन रखी थी, जिससे उसका एक एक अंग साफ झलक रहे थे। सनाया ने एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान दी और मुझे अंदर बुला लिया। हम दोनों ने अपना काम करना शुरू किया। काम करते हुए उसने कहा, रोहित, आज तो तुम मेरे ऊपर कपड़ों की ट्रायल करने वाले थे, तो चलो वही करते हैं। सनाया ने एक ही झटके में अपने कपड़े किनारे कर दिए और फिर मेरे पास आकर बोली, चलो कपड़े की ट्रायल लो। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके सामने मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और उसको रोकने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो प्यार से मेरे कानों को सहलाने लगी और मैं भी आगे बढ़कर सनाया का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर धीरे धीरे कब और कैसे वो सब में खो गए पता ही नहीं चला। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर के बाद मैं शांत हो गया और सनाया भी मेरे सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद से आज भी हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।